आपकी दोस्त कल्याणी। मैं लेके आई हूँ सीटेट 2026 8 फरवरी का पेपर 2। तो इसमें मैं आपको CDP के विषय में का आंसर सेट है ना, मैंने जो देखा है अपने अनुसार सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके अनुसार आपको है ना जानकारी प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इस पर मैं CDP बताऊँगी आप लोगों को, जो 30 नंबर का है CDP, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ये मेरे अनुसार ये कोई आंसर सेटिस्फाइड हूँ मैं इस आंसर से। अब ये आंसर सीटेट क्या आंसर देता है वो तो बात की बात है, पहले अपना IQ है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं सीटेट 2026 फरवरी 8 फरवरी का। तो CDP तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेज डाउन देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। देयर इज़ दूसरा है, इसका एजर्शन ये है और रीज़न है देयर इज़ डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो इसका हमारा क्या है, हिंदी में क्या है, यदि बच्चों के अतिरिक्त विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। दूसरा रीज़न क्या है, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। हमारा है बच्चों के विकास में निरंतरता है, तो ये हमारा है बोथ एंड बोथ क्या है, सही है। इसका एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, क्योंकि हमको पता है कि इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिले देन देयर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड, है ना। तो हम जैसा जानते हैं कि जब हमारा इमोशनल कंट्रोल होता है तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो कॉन्ग्रेशन अच्छा रहता है, इससे फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छा रहता है। दूसरा रीज़न क्या है, देयर इज़ डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, तो ये भी सही है। A and R और ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सेकंड हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा जीन पियाजे का क्या है, सबसे पहला है इज सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज़ टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेसिटी। तीसरा हमारा है इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी द यूज द कल्चरल टूल्स। चौथा है द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाई चेंजिंग वन स्कीमा। तो इसमें हमारा क्या है, जो ये किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया, जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस है वो है, क्योंकि पहला वाला जो है हमारा वो तो संभव नहीं है कि जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्य और विचारों का सरल जोड़ है, ये तो कोई बात नहीं है। भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है, ये भी नहीं कहते हैं भाई ये पियाजे। और सांस्कृतिक और सोशल की बातें हमारे बायोगस्ट की चाचा बोलते हैं, तो ये हमारे पियाजे चाचा ने बोला है। इसमें इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा की चर्चा होती है, तो किसमें, पियाजे में। तो हमारा लास्ट वाला आंसर सही है। तीसरा हमारा है, देखिएगा, टीचर्स शुड एम्फर्ड कोलैबोरेशंस ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शंस एमॉन्ग स्टूडेंट। इसका रीज़न क्या है, लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस ऑकर्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू मेमोराइजेशन एंड इमिटेशंस। तो लर्निंग हमारा तो एक्टिव प्रोसेस है, जब बच्चे को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा गया है, एक्टिव एक्सप्लोरर कहा गया है, तो लर्निंग हमारा पैसिव प्रोसेस कैसे होगा, लर्निंग हमारा एक्टिव प्रोसेस होगा, तभी तो लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होगा। और इसने कहा है लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, तो ये रीज़न गलत हो गया। और पहला क्या कर रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतरक्रिया को करने से बचाना चाहिए। जब ये क्रिया करेंगे तो चाइल्ड में डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये दोनों फॉल्स हो गया हमारा। चौथा ये
rapid increases in height and weight during adolescence and usually pursued sexual maturities refers to, पहला करा है ग्रोथ एस करप्ट, दूसरा है डेवलपमेंटल ट्रेंड मेंस्ट्रुएशन और दूसरा है क्या है प्यूबेसेंस। तो इसका है किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त की आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? जब लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर में यौन परिपक्वता जो सेक्सुअल जो बॉडी में मैच्योरिटी होती है उससे पहले होती है, तो वो क्या कहलाती है? मेरे हिसाब से ये वृद्धि में तेज़ी कहलाती है। तो बढ़ते हुए चाइल्ड में बॉडी में ग्रोथिंग होती है। तो ये हमारा हो गया पहला, वृद्धि में तेज़ी, ग्रोथ एस्परट। तो अब हमारा पांचवा है एजर्शन और रीज़न वाला। तो इसमें हम क्या कह रहा है कि व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एक्सप्रेशन दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंट शुड बी यूज्ड, सच एज यूजिंग द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रेदर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। इसका रीज़न क्या दिया है? द लैंग्वेज we use then walking about learners with differentiating their shapes, the perspective and attitudes। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा एजेशन बता रहा है वो कह रहा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों को उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति के आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। ये तो सही नहीं है। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारा जो शिक्षा है वो इंक्लूशन पर डिपेंड है। तो ये सही है क्या? नहीं। तो दूसरा हमारा आइए कारण देखते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिन भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये सही है क्या हमारा? इसमें क्या सही होगा बताइए? दोनों गलत है। तो ये हमारा मेरे हिसाब से ये हमारा चौथा वाला होगा। ए और आर दोनों गलत है, एजर्शन और रीज़न दोनों फॉल्स है। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सीजीपी के 300 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए, चिल्ड्रंस इन मिडिल स्कूल शुड बी इनकरेज्ड टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन द डेली और वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। इसका रीज़न दिया है अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस देन कैन लीड टू एक्शन। क्या मतलब? माध्यमिक विद्यालय में बच्चे के दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने, उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह इसको करवाना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में वीकली टेस्ट, ये हमारा फॉर्मेटिव आ गया। तो ये तो सही है। अब कारण देखते हैं। उन भावनाओं को समझना संज्ञात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो ये भी हमारा सही लग रहा है। तो ए और बी दोनों सही है और ए ही आर सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th हमारा क्या कर रहा है? 7th हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव एस्टिटीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में एस्टीज में हमारा क्या इफेक्टिव नहीं है, नॉट कह रहा है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट कह रहा है तो नॉट वाला इसमें सही होगा। तो पहले इसके लिए हम करेंगे जो हमारा पॉजिटिव है उसको चुन लेंगे, इसके बाद हमारा नेगेटिव बच जाएगा। तो पहला देखें, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। तो कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? पहला है रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड रिलेशंस और यूजिंग लॉजिकल रीजन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तीसरा है ओवरलुकिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। चौथा है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलर पार्ट्स। दूसरा है, तो इसमें क्या है? पैटर्न और संबंधों को पहचानना। तो ठीक है, समस्या के हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, ये भी सही है। लॉजिक सिस्टम डेवलप्ड होगा बच्चे में, क्योंकि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। पैसिव बनेंगे तो काम होगा नहीं, बच्चे को एक्टिव होना होगा। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें एक्टिव होना होता है। तो ये वाला भी सही है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो जो हमारा जानकारी है उसको हम अनदेखा कर देंगे तो आगे की प्रोसेस कैसे लर्निंग फुलफिल होगा? तो ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला देख लेते हैं, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना।
तो ये भी सही है ना। संश्लेषण विश्लेषण का बात कर रहा है, ये भी प्रोसेस सही है हमारा। तो क्या गलत हो गया, ये तीसरा वाला, ओवरलुकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। 8वां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार व्हेन चिल्ड्रेन रीच द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू जनरलाइज एंड इंगेज इन mental trial and error by thinking up hypothesis and testing them in their leads they are in। इसका कहना है पियाजे के अनुसार उन बच्चों के निगमन के बारे में सोच कर उन्हें अपने दिमाग के परीक्षण करके, है ना, सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न करने में सक्षम होने का बिंदु तक पहुंच जाते हैं। वे किस अवस्था में है, तो ये हमारा हो गया, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा 4 होता है, हम जानते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये हमारा प्री ऑपरेशनल हो गया। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट लर्न सफिशिएंटली efficiently and its meaning is when what। ये कह रहा है विद्यार्थी कुशलतापूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब क्या, कॉन्टेक्ट रिप्रेजेंट टू देम इन देयर फॉर्म ऑफ इनकोरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, या फोकस इज द